हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले जो 5 लेक्चर्स मैं दे चुका हूँ, प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री में बचे हुए जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जिन पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, जो फॉर्मूलाज बचे हुए हैं पहले उनको देख लेते हैं। तो देखिए, कुछ इजी फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि ट्वाइस एंगल्स के जो फॉर्मूला होते हैं वो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एक साइन 2a का फॉर्मूला होता है, इजी सा फॉर्मूला होता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होते हैं, देखिए चलिए वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपको पूछा जाए कि कॉस ऑफ 15 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ साइन 7.5 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ कॉस 7.5 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए, तो अगर आपको ये पता है कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, दो का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दूं। तो अब ये देखिए, ये कंप्लीट एक फॉर्मूला बन गया, 2 साइन ए कॉस ए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 2a, यानी कि साइन ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस 15 डिग्री, तो ये यहाँ पे फिर से मल्टीप्लीकेशन में आ गया। और अब मैं फिर से क्या करूँ, 2 का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर दूं। तो अब देखिए ये कंप्लीट अब फिर से क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस ए। तो इस तरीके के से क्वेश्चन बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज पे भी पूछे जाते हैं कई कई बार। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 30 और अपॉन में कितना आ जाएगा, बाई 4। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1/8। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये भी फॉर्मूला पूछे जाते हैं। तो देखिए, साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो क्या होता है, tan के टर्म्स में एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं है होइए। tan 2a का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, माइनस साइन आता है। ठीक है, 2 tan a अपॉन में क्या आता है, 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन जब साइन 2a के टर्म्स में हम लोग tan को लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि वो बोल देगा कि 2 tan 15 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 15, इसकी वैल्यू आपसे पूछा जाए। तो ये वैल्यू सीधे से क्या कन्वर्ट हो जाएगी, साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, 2 टाइम्स 15 यानी कि साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू ये मैं सीधे से इसका आंसर आ जाएगा। या फिर अगर यही क्वेश्चन में क्या हो कि 2 tan 15 हो और अपॉन में कैसा हो, माइनस साइन अगर लिखा हो कि 1 माइनस tan स्क्वायर 15, और इसकी वैल्यू अगर पूछे तो वो कितना होगा, तब ये वैल्यू मेरी tan ऑफ 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं ट्वाइस डिग्री के। तो अभी हम लोगों ने साइन का फॉर्मूला देखा, चलिए अब कॉस पे भी 2a का फॉर्मूला होता है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, कॉस 2a के कई फॉर्मूलाज होते हैं, उसको सभी को इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको समझ लीजिए। देखिए, कॉस 2a का पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इससे दो फॉर्मूलाज और डेली इससे और डेराइव होते हैं, वो कैसे डेराइव होते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, हमें पता ही है। तो देखिए, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर मैं उसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से यहाँ पे पुट कर दूं, तो वो कितनी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और यहाँ पे एक पहले से माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो एक कॉस 2a का ये भी एक फॉर्मूला होता है। और अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं किसके टर्म्स में, कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूलाज जो होते हैं ये cos 2a की वैल्यूज के लिए निकालने के लिए होते हैं। अब cos 2a का एक फॉर्मूला जो होता है वो tan के टर्म्स में कैसे होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये भी किसके बराबर होता है, cos 2a के बराबर। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में आपको मिल सकते हैं, तो ये भी आप जान लीजिए। और tan 2a का तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही हुआ है। tan 2a का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ, वो क्या होता है, tan 2a का 2 tan a अपॉन में क्या होता है, सिर्फ माइनस होता है, अगर यहीं पे प्लस हो जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2a के। ठीक है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो ट्वाइस एंगल के फॉर्मूला हो गए, इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए एक और इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको ये कुछ ऐसे मिल सकता है, हो सकता है कि साइन 2x की वैल्यू क्या दे दी है, 24। और अब आपसे पूछे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू। तो देखिए, यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि ट्वाइस एंगल है तो इसको साइन एक्स कॉस एक्स में तोड़ लें और फिर वैल्यूज निकालें। तो देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको फर्जी में ट्वाइस एंगल का यूज़ नहीं करना है। देखिए, कई बार क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं हमें लगता है कि वो वैसे ही सॉल्व करनी है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ एक ऐड कर देता हूँ। तो देखिए, दोनों तरफ एक ऐड कर दिया। अब इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। और देखिए, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2x को
टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25। तो देखिए ये क्या हो गई, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का परफेक्ट स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी 25। तो मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, अंडर रूट ले लूंगा बोथ साइड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी +-5, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या इस पे एक और ये क्वेश्चन देख लीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री, ये एक फॉर्मूला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और ये अब आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि अभी आपने सीखा है किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ट्वाइस एंगल का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा cos 45 डिग्री, सीधे से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, ठीक है। अब देखिए इस पे और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए a प्लस बी की वैल्यू अगर कितनी हो 45, इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस जैसे हम लोगों ने सीखे थे फ्रेंड्स कि a प्लस बी की वैल्यू 90 हो तब कैसे कैसे रूल्स होते हैं, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में सीखा हुआ है। अब देखिए एक और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि a प्लस बी की वैल्यू कैसी हो 45 डिग्री हो अगर, तो मैं क्या करूँ कि बोथ साइड में क्या ले लूँ, tan ऑफ एंगल्स ले लेता हूँ। तो इधर साइड कितना हो जाएगा tan ऑफ a प्लस बी और इस साइड कितना आ जाएगा tan ऑफ 45, ठीक है। अब देखिए tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, और ये इसको अगर मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करूं तो ये कितना होता है tan a प्लस tan b, और अपॉन में कितना आ जाता है 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो 1 माइनस tan a tan b को मैं क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस साइड ले आऊं, तो ये कितना हो जाएगा tan a प्लस tan b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 1 माइनस tan a tan b इधर लिखा होगा, तो माइनस जो माइनस tan a tan b है इसको मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में tan a मल्टीप्लाइड विथ tan b, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब मैं क्या करूँ, बोथ साइड 1 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये +1 और यहाँ पे भी कितना हुआ +1। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 1 प्लस tan a, और यहाँ पे अगर मैं tan b कॉमन ले लूँ तो ये भी कितना लिखा हुआ है 1 प्लस tan a, तो 1 प्लस tan a यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और अगर मैं नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं इनमें अगर tan b कॉमन ले लूँ तो ये कितना लिखा हुआ है 1 प्लस tan a, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 के बराबर। अब मैं क्या करता हूँ 1 प्लस tan a बोथ टर्म से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना हो गया 1 प्लस tan a, तो पहले टर्म में कितना बचेगा 1 और दूसरे टर्म में tan b, ठीक है। तो ये एक मेरे पास डायरेक्ट इक्वेशन आ जाती है कि 1 प्लस tan a मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस tan b, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन हो और a प्लस b की वैल्यू कितनी हो 45, तो मेरा आंसर सीधे से कितना आ जाता है 2, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए हो सकता है आपको यहाँ पर दे दे कि 1 प्लस tan 15 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस tan 30, तो देखिए आपको tan 30 की वैल्यू सीधे से पता है, तो आप क्या करेंगे tan 30 की वैल्यू रख देंगे। अब tan 15 की वैल्यू निकालने पे तुल जाएंगे, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन लेंदी और टाइम भी आपका काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। बट अगर आपने ये चीज़ पढ़ रखी है कि a प्लस बी का अगर सम 45 हो रहा हो तो 1 प्लस tan a और मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस tan b, इसका सम सीधे से आंसर कितना आ जाता है मेरा 2। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 45 30, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा कि 45 हो रहा है और 10 के टर्म्स हैं, तो इसका आंसर मेरा सीधे से कितना आ जाएगा 2। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। या फिर ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि 1 प्लस tan 5 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस tan 40, तो अब इस केस में तो ना आपको 40 की वैल्यू पता है ना 5 की, तो उस केस में अगर आपको सिर्फ ये चीज़ पता है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो रही है 45, तो आपका आंसर सीधे से कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए ये तो बात थी कि जब मैंने दोनों तरफ कैसा लिया हुआ था tan एंगल लिया हुआ था। अगर मैं दोनों साइड क्या ले लूँ cot एंगल ले लूँ, तो उस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए कि 1 माइनस कॉट ए मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस कॉट बी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सीधे से 2, ठीक है। ये भी चीज आप याद रखिए कि अगर दोनों तरफ मैं कॉट एंगल लूंगा तो कितना आएगा 1 माइनस कॉट ए मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस कॉट बी, इसका आंसर कितना आता है 2। तो इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 माइनस कॉट 25 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस कॉट 20 डिग्री। अब इस ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप इसको कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू सीधे से क्या लिख देंगे 2, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एसएससी में, डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे आते हैं और इसके आंसर्स में कई बार बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसी टाइप से कुछ और फॉर्मूलाज भी बनते हैं, तो चलिए उनको भी समझ लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला जो होते हैं ये 12th क्लास में प्रूविंग्स के लिए आते हैं, आपने जिस भी बोर्ड से पढ़ा होगा अगर, तो आपको इस तरह के फॉर्मूलाज प्रूविंग्स में आते हैं जो कि डायरेक्ट एसएससी कई बार पूछ लेता है। तो इनको भी आप याद रख लीजिए, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन अगर इनकेस पूछ ले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो उस केस में कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको भी आप देख लीजिए कि tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसकी वैल्यू सीधे से कितनी होती है tan a मल्टीप्लाइड विथ tan b मल्टीप्लाइड विथ tan c,
ये बोर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग होती है। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस कैसा होता है, एसएससी में डायरेक्ट पूछ लेता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये इस पे वैल्यू कभी कभी रख के हो सकता है आपको दे दे, जैसे कि ये तीन वैल्यूज क्या हो सकती हैं कि 50, 60 और 70, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में ये लिखा हो कि tan 50 प्लस tan 60 प्लस tan 70, और ऑप्शंस में आपकी वैल्यू क्या हो, tan हो, cot हो, tan हो, या फिर क्या tan 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 हो। तो आपका उसमें आंसर कैसे हो जाएगा कि आप देख लेंगे कि ये तो इस पे फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर इस पे ही अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है तो और एक फॉर्मूला क्या होता है कि cot a मल्टीप्लाइड विथ cot b प्लस cot b मल्टीप्लाइड विथ cot c प्लस cot c मल्टीप्लाइड विथ cot a, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है जो कि पूछा जा सकता है। और एक और फॉर्मूला होता है इस पे बेस्ड, वो क्या होता है कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 टाइम्स sin a मल्टीप्लाइड विथ sin b मल्टीप्लाइड विथ sin c, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आप डायरेक्ट अगर याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इन केस अगर पेपर में आएगा तो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगी कि कुछ इसी टाइप का वैल्यू है। तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको मैं ध्यान में लेके चलता हूँ। अब देखिए, ये तो थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। इसके बाद जो थोड़ी सीरीज हम लोगों ने सीरीज के टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, तो देखिए सीरीज टाइप में ही कुछ और एक टाइप होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके लिए भी फॉर्मूलाज होते हैं, तो उसको भी समझ लीजिए। देखिए कुछ एक 3 फॉर्मूलाज होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। इन पे अगर क्वेश्चन आता है तो फिर अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर वो सॉल्व होने से रहा। तो ये भी आप जान लीजिए कि साइन में क्या होता है, 60 माइनस थीटा, थीटा और 60 प्लस थीटा, ठीक है। तो साइन और कॉस के केस में वैल्यू क्या होती है, 1/4 साइन 3 थीटा। अगर यहाँ पे सेम चीज़ें कॉस में लिखी हूँ कि कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा, तो इन दोनों केसेस में वैल्यू कैसी होती है, 1/4 साइन 3 थीटा, अगर ऊपर साइन है, अगर कॉस है तो कॉस 3 थीटा। और सिमिलर अगर वैल्यूज अगर tan में लिखी हुई हैं तो tan के केस में बस 1/4 नहीं आता है, वो क्या हो जाता है सीधे से tan में ही लिखा रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सीधे से tan 3 थीटा, ठीक है। तो ये कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस भी चलिए देख लेते हैं थोड़े से। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन 20 मल्टीप्लाइड विथ साइन 40 मल्टीप्लाइड विथ साइन 80 डिग्री, ठीक है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो अब आपको बताना है कि ये जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये इस टाइप के जब क्वेश्चन आपसे आते हैं तो अब आप बहुत सारा कुछ भी कर लीजिए, आपका आंसर आने से ही रहा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप सीधे से इसको निकाल सकते हो। तो देखिए इसमें आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे क्या है 20 डिग्री, इसको आप मिडिल में मानिए कि यहाँ पे जो है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। क्योंकि देखिए जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी को 60 में से आप घटा देंगे और उसी को आप 60 में से जोड़ लेंगे। तो देखिए 20 है, अगर मैं यहाँ पे 20 रखता हूँ तो ये कितना 60 माइनस 20 यानी कि 40, ये भी सेटिस्फाई हुआ। और 60 प्लस 20 यानी कि 80, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरीके की वैल्यू जब भी पूछी जाए पेपर में तो आप क्या है, सीधे से इस तरह के फॉर्मूलों को, इसको आप याद रखिए कि साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/4 साइन 3 थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 और साइन 3 थीटा, तो 3 टाइम्स 20, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन 60, ठीक है। तो ये कितना होता है √3/2 और अपॉन में 4 है ही है, तो वो कितना हो जाएगा √3/8। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, तो इसके लिए आपको इन फॉर्मूलाज को भी याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेंगे तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी कभी कभी एसएससी ले आता है, वो कैसे लाता है उसको भी समझ लीजिए। देखिए वो हो सकता है कि 4 टर्म्स लिख दे, तब आपको लगे कि ये तो फॉर्मूला होगा ही नहीं। वो कैसे लिखेगा, cos π/9 प्लस कॉस मल्टीप्लाइड विथ cos 3π/9 मल्टीप्लाइड विथ cos 5π/9 मल्टीप्लाइड विथ cos 7π/9, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो तो आपको लगेगा कि तो 4 टर्म्स है, फॉर्मूला जो था वो 3 टर्म्स का था, तो वो तो सॉल्व नहीं होगा, इससे कुछ और चीज होगी। लेकिन देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है 3π/9, ठीक है। 3π/9 यानी कि एक बार 3 से 3 कट जाएगा तो π/3 यानी कि ये कितना है cos 60। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, तो इसकी वैल्यू आपको थोड़ी निकालनी है। आप देखिए बाकी क्या टर्म्स हैं। तो देखिए cos π/9 यानी कि 9 को पाई की वैल्यू 180, तो 180/9 यानी कि कितना हो जाएगा cos ऑफ 20, ठीक है। अब यहाँ पे ये π/9 तो है ही है और 5 से मल्टीप्लीकेट
मल्टीप्लाइड है तो ये कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, ठीक है। और यहाँ पर ये 20 से मल्टीप्लाइड है 7, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 140। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सबसे छोटे टर्म को देखेंगे थीटा मानेंगे तो 60 माइनस थीटा 40 आना चाहिए। यहाँ पे तो 100 है, यहाँ पे 140 है। तो अब आप क्या कीजिए, देखिए इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो कॉस ऑफ 100 है, और अगर इसको मैं 180 से घटाऊंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 180 माइनस 80, इसको लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 180 माइनस 80, और इसको क्या लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 180 माइनस 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये कौन से टर्म्स, कौन से उसमें चले गए हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कल ही मैंने सिखाया था कि क्या होता है, साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो 1/साइन पॉजिटिव होगा, तो कॉस तो निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए एक बार यहाँ पर वैल्यू निगेटिव आएगी और एक बार यहाँ पर भी वैल्यू निगेटिव आएगी, तो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस ऑफ सीधे से 80 डिग्री माइनस की आएगी, और यहाँ पर कॉस की 40 डिग्री, और ये भी माइनस की आएगी, तो दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर कैसे हो जाएंगे, प्लस के। तो इसका फाइनल मेरा आंसर कितना आ गया, cos 20 मल्टीप्लाइड विथ cos 80 मल्टीप्लाइड विथ cos 40। तो देखिए अब अगर मैं 20 ले लूँ तो 60 माइनस 20 कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 60 प्लस 20 cos 80। तो अब मेरा आंसर कैसा आ जाएगा, सीधे से ये तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन मैं कितना लिख दूंगा, 1/4 cos 3 थीटा, यानी कि cos ऑफ 60 डिग्री। तो अब देखिए अब आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो cos 60 मल्टीप्लाइड विथ cos 60, एक cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और दो cos 60 है तो 1/4, और एक 1/4 पहले से ही लगा हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 1/16। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया होता cos π/9, cos 3π/9, cos 5π/9 और cos 7π/9, तो इसका आपका आंसर सीरीज कितना आ जाता है 1/16, ठीक है। तो चलिए और कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह सकता है कि tan ऑफ 10 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ tan 50 मल्टीप्लाइड विथ tan 70, ठीक है। इसकी वैल्यू आपसे निकालने के लिए कह सकता है। तो इस केस में मैंने आपको बताया जो सबसे छोटी वैल्यू उसको आप क्या मान लीजिए थीटा। तो 60 माइनस थीटा करके देखिए तो क्या 50 आ रहा है, तो जी हाँ आ जाएगा आपका। 60 में से 10 घटाए 50, और 60 में 10 जोड़िए तो आपका कितना आ रहा है 70। तो इस केस में आपका सीधे से आपका आंसर कितना हो जाता है tan 3 थीटा, यानी कि tan 30, यानी कि इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ इसमें और फॉर्मूलाज होते हैं जो कि वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आप यूज करते जाइए, जो भी वैल्यूज आप रखते जाइए उस पे बेस्ड फॉर्मूलाज बनते जाएंगे। बट कुछ एक आध और फॉर्मूलाज जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि देखिए साइन कॉस और टेन में ही एक और कुछ इसी टाइप के सिमिलर फॉर्मूलाज होते हैं। देखिए अगर आपको कहा क्वेश्चन में गिवन हो कि साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस थीटा, 120 प्लस थीटा हो, और प्लस में साइन क्यूब 240 प्लस थीटा हो, ठीक है। ये कुछ एक फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है -3/4 साइन थीटा, ठीक है। ये साइन के लिए होता है, सिमिलर वे में कॉस के लिए भी होता है कि कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस कॉस क्यूब 240 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर पूछे तो वो कितनी होती है, बस माइनस साइन यहाँ पे हटा दीजिए आप, वो कितनी हो जाएगी 3/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है। और सिमिलर वे में टेन के लिए होता है, बट टेन में क्यूब नहीं होता है और वैल्यूज कैसी होती हैं आधी। तो उसमें क्या होता है टेन थीटा प्लस टेन 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा, यहाँ पे 60 है, और प्लस में कितना हो टेन में 120 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 3 टाइम्स टेन 3 थीटा, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनमें से कि मैं कहूँगा कि आप याद रखने की कोशिश ना कीजिए, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो अगर याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा यूज़ का है। जैसे कि इसकी वैल्यू कैसे पूछ सकता है कि टेन 10 प्लस टेन 70 प्लस टेन 130, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेन 10 प्लस टेन 70 प्लस टेन 130। अदरवाइज ये तो अगर आएगा तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, या तो डायरेक्ट वैल्यू पे ये ऐसे ही पूछेगा कि साइन थीटा, इस पे वैल्यूज नहीं रखा आएगा। बट ये आप देख लीजिए एक बार, अगर आपको यूज़ के लगते हैं तो आप इनको नोट कर सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर्मूलाज होते हैं जो कि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभार बन भी सकता है, क्योंकि एसएससी है, आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर आप देख लीजिए। अब कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ये है कि गिवन होता है बुक्स में इस तरह के फॉर्मूलाज भी कि थीटा की वैल्यू कैसी हो पाई बाई 14 हो। अगर थीटा की वैल्यू कैसी हो पाई बाई 14, देन
कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस टू थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस थ्री थीटा, और ऐसे करते हुए मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक जाता है, कॉस सिक्स थीटा तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सीधे से कैसी होती है, 1/64। और सिमिलर वे में अगर साइन के लिए जब ये मल्टीप्लाई करना होगा तो इसकी वैल्यू भी 64 आएगी। बट उस केस में ये क्या होता है, एक एक टर्म्स आपको छोड़ के मल्टीप्लाई करने होते हैं। तो साइन थ्री थीटा मल्टीप्लाइड विथ साइन, पहले साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ साइन थ्री थीटा, और ऐसे दो टर्म्स आप छोड़ते जाइए और ये कहाँ तक आपको जाना होगा, 3 5 7। देखिए यहाँ पे लिख दो 3 5 7 9 11 और 13। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू अगर पूछता है कि साइन थीटा साइन थ्री थीटा फाइव थीटा सेवन थीटा नाइन थीटा 11 थीटा और 13 थीटा, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए तो इसकी वैल्यू भी आप याद रख लीजिए। इसमें आप सीधे से आंसर याद रख लीजिए, अगर पाई/14 आपको दिखता है तो आंसर कितना आएगा, 1/64। हालांकि ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन क्योंकि मैं ये बोला था आपको स्टार्टिंग में कि जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होंगी, अगर आप पीछे के पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप कोई भी मेरे चैप्टर्स की कंप्लीट सीरीज पढ़ते हैं, देन उसके बाद आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप कंप्लीट ना कर पाए। अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपका सॉल्यूशन दे दूंगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और ट्रिक्स के साथ।